नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं उपसाहा संयोजक बंध। चलिए देखते हैं इसे। तो यहां पर अपन ले लेते हैं NH3 और इसकी अभिक्रिया अपन करवा देते हैं BF3 के साथ, है ना। चलो, तो जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहां पर बन जाएगा NH3 और ये इधर BF3। तो दोनों के बीच में उपसाहा संयोजक बंध का निर्माण हो जाता है ना। चलो देखते हैं इसे। इधर देखो, तो इसमें आप देखो NH3 में सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो पहले बना दो नाइट्रोजन। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? 3। तो तीनों को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो और एक होता है यहां पर लोन पेयर। यहां पर BF3 में सेंट्रल एटम कौन है? बोरान। तो पहले बना दिया बोरान और कितने फ्लोरीन जुड़े हुए? 3। तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। अब यहां पर होता क्या है, बंध के निर्माण में नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। बंध के निर्माण में कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? नाइट्रोजन, है ना। ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म को बंध के निर्माण में देता है ना। तो नाइट्रोजन को हम बोलेंगे डोनर एटम। नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे? डोनर एटम। तो डोनर एटम, डोनर एटम कौन है यहां पर? नाइट्रोजन। चलो, और बंध के निर्माण में आप देखो, ये जो बोरान है ये इलेक्ट्रॉन युग्म को लेता है। तो बोरान इलेक्ट्रॉन युग्म को ले रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे एक्सेप्टर एटम, ग्राही परमाणु। एक्सेप्टर एटम। तो एक्सेप्टर एटम कौन है? बोरान। चलो, अब बोरान के यदि हम आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो बोरान के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6। भाई यहां पर आप देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहां पर बोरान के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। अच्छा, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका जो अष्टक है वो अपूर्ण है। अष्टक का मतलब होता है आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। चलो यहां पर देखो, तो यहां पर आप देखो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चुक 8। यहां पर नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अब नाइट्रोजन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण है। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं कंप्लीट ऑक्टेट। चलो, अगला आप देखो
यहां पर आप देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो इसको हम बोलेंगे लोन पेयर कंटेनिंग। लोन पेयर कंटेनिंग मतलब लोन पेयर युक्त। और यहां पर आप देखो बोरान के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम है, मतलब इसके पास खाली ऑर्बिटल है। ध्यान रखना, यदि परमाणु का अष्टक पूरा नहीं हो रहा है मतलब उसके पास खाली कक्षक होंगे, है ना, ध्यान रखना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट। है ना। तो यहां पर आप ध्यान रखना, जो दाता परमाणु होता है उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर। दाता परमाणु के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर। और जो ग्राही परमाणु होता है उसके पास खाली कक्षक होना चाहिए, है ना। तो यहां पर बोरान और नाइट्रोजन के बीच में बन जाता है उप सहसंयोजक बंध। और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इस बॉन्ड में, 2। तो यहां पर आप देखो शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के हैं। भाई बॉन्ड तो दोनों के बीच में बन रहा, पर बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल किसके हैं, नाइट्रोजन के। मतलब ये ऐसा सहसंयोजक बंध है जिसमें शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु से आते हैं। याद रहेगा। चलो अब यहां पर आप देखो नाइट्रोजन के आउटर सेल में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन 2, 2 4, 2 6 और 2 ये 8। तो अब यहां पर आप देखो नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा है, नाइट्रोजन का तो पहले भी था। चलो यहां पर देखो बोरान का 2, 2 4, 2 6 और 2 ये 8। तो अब आप देखो बोरान का भी अष्टक पूरा हो गया। तो अब यहां पर आप देखो दोनों का ही अष्टक पूरा, कंप्लीट ऑक्टेट। समझ में आ रहा, चलो नोट करो। चलो कर लिया। चलो तो ध्यान रखना परिभाषा हम लिखें तो इस प्रकार से बता सकते हैं। देखो ऐसा सहसंयोजक बंध जिसमें सांझित इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु से आता है ना। तो ध्यान रखना ये ऐसा सहसंयोजक बंध होता है जिसमें सांझे के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक परमाणु से आते है ना। और ध्यान रखना इस बंध का जब भी निर्माण होगा तो दाता परमाणु के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। दाता परमाणु के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। और जो ग्राही परमाणु होता है उसके पास खाली कक्षक होना चाहिए, है ना, खाली कक्षक होना चाहिए। और साथ में उसका अष्टक भी अपूर्ण होना चाहिए, मतलब उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। और कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए, तो भैया कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए, क्योंकि इस बॉन्ड से हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। चलो देखो इधर, तो सांझे के इलेक्ट्रॉन जो परमाणु देता है उस परमाणु को हम बोलेंगे दाता परमाणु। क्या बोलेंगे, दाता परमाणु।
और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसे हम बोलेंगे ग्राही परमाणु, है ना। चलो अगला, जो दाता परमाणु होता है उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए। ध्यान रखना ये कुछ शर्त है। जो दाता परमाणु है उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए और दाता परमाणु के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। कितना लोन पेयर होना चाहिए? कम से कम एक। तो दाता परमाणु का अष्टक पूर्ण होना चाहिए और कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, है ना। चलो अगला, जो ग्राही परमाणु होता है उसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होना चाहिए। मतलब 8 में कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ना चाहिए? कम से कम 2, मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म। चलो ये नोट करो पहले।